लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। भारत में भी कई जगहों से झटके लगने की खबर तो सामने आई है, लेकिन विदेशों ने भी गौतम अडानी की नींदें उड़ा दी है। कई कंट्री ने उनके लिए दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए हैं। इसमें एक नाम और जुड़ गया है। इस बार फ्रांस ने गौतम अडानी को सबसे बड़ा शॉक दिया है। फ्रांस ने वहां पर जो टोटल एनर्जी एक कंपनी है, 50 अरब डॉलर का झटका दिया है। दरअसल गौतम अडानी की कंपनी में वो इन्वेस्ट करने वाले थे टोटल एनर्जी के साथ कोलैबोरेशन में हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर काम करना था। लेकिन जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में जो एलिगेशंस गौतम अडानी के कंपनियों पर लगाए गए हैं, उसे देखते हुए फ्रांस की टोटल एनर्जी ने 50 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दी है। वैसे ही 117 बिलियन डॉलर की संपत्ति का नुकसान झेल रहे गौतम अडानी को यह झटका कहीं बर्दाश्त हो या ना हो, क्योंकि फ्रांस ने जो खबर दी है वह गौतम अडानी को चैन से रहने तो कतई नहीं देने जा रहा है। आज तक ने इस मामले में खबर भी प्रकाशित की है और उस कंपनी के सीईओ का क्या कहना है, सब कुछ बताया गया है। फटका कितना बड़ा है, कितना बड़ा शौक है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन एक जानकारी और लीजिएगा, जापान में भी एक न्यूज वेबसाइट ने अडानी पर रिपोर्ट प्रकाशित की। उसमें यह बताया गया कि गौतम अडानी अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था का करीब 1% से अधिक लोन ले रखे हैं। यानी इंडियन इकोनॉमी जितनी बड़ी है उसका 1% से अधिक का कर्ज गौतम अडानी पर है। यह भी एक चौंकाने वाली खबर है। तो गौतम अडानी हर जगह से मुसीबत में फंसते दिखाई पड़ रहे हैं। भले ही यह कहा जाए कि गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग का भूत भाग रहा है, शेयर मार्केट में उनकी कंपनियां बेहतर करने लगी हैं, तो फिर जो इतना बड़ा झटका मिल रहा है उसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि गौतम अडानी इंप्रूव अगर हो रहे हैं तो फिर विदेशी इन पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। खबर दिखाते हैं आपको, आप देखिए अपने स्क्रीन पर आज तक ने क्या जानकारी दी है टोटल एनर्जी के बारे में, जो फ्रांस की कंपनी है। इसमें बताया गया है अडानी ग्रुप को फ्रांस की टोटल एनर्जीज की ओर से बड़ा झटका लगा है। अडानी की कंपनी के सबसे बड़े विदेशी निवेशक ने बयान जारी कर कहा है उसने अडानी ग्रुप के 50 अरब डॉलर के हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में निवेश को होल्ड पर डाल दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड पर रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक टोटल एनर्जी ने कहा है कि यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों ऑडिट रिजल्ट आने तक इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया जाएगा। यह सबसे बड़ी खबर है। और जानकारी यह थी कि अडानी जो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे फ्रांस के इस टोटल एनर्जी कंपनी के साथ मिलकर, उसमें फ्रांस की कंपनी 25% हिस्सेदारी खरीदने वाली थी, तो गौतम अडानी को कैपिटल मिलता। लेकिन एक और बड़ा नुकसान झेल रहे गौतम अडानी इस बार 50 अरब डॉलर का इतना बड़ा शॉक झेल पाएंगे क्या? आज तक ने आगे जो जानकारी दी है वो देखिए। बीते साल 2022 के जून महीने में किए गए ऐलान के मुताबिक फ्रांसीसी फर्म टोटल एनर्जीज को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 25% इक्विटी हिस्सेदारी लेनी थी। यह विदेशी कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से साल 2030 तक 50 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट से 1 मिलियन टन की ग्रीन एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना चाहती है। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं हुआ था और बीच में हिंडनबर्ग का मामला सामने आया और गौतम अडानी के इस प्रोजेक्ट पर फ्रांस ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। तो यह बहुत बड़ा झटका गौतम अडानी को लगा है। इस मामले में कंपनी के सीईओ ने क्या जानकारी दी, कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्योंकि गौतम अडानी के हर एक कंपनियों पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, शेयर मैनिपुलेशन के आरोप लगाए गए, अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोप लगाए गए। ऐसे में भारतीय शेयर बाजार के जो नियंत्रक हैं सेबी, वो तो जांच करने के नाम पर लंबा समय ले रहे हैं। लेकिन अमेरिकी शेयर बाजार के जो मार्केट थे डाउ जोन्स, वहां पर तो इतना बड़ा झटका लगा कि सबसे पहले अडानी इंटरप्राइजेज के स्टॉक को ही वहां से आउट कर दिया गया। यानी वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे विदेशों में। अब भारत में अभी तक जांच पड़ताल चल रही है, अंदरूनी जांच, क्या नतीजा निकलेगा, क्या लिपापोती होगा, ये तो जब नतीजे सामने आएंगे जांच के बाद तभी समझ में आएगा। अभी तक तो किसी को भरोसा नहीं है कि अडानी के खिलाफ कोई निष्पक्ष जांच भी हो सकती है।
सरकारें तो जेपीसी की मांग को ठुकरा रही हैं। विपक्ष ने लगातार प्रेशर बनाया है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, अडानी की कंपनियों पर जांच बिठाइए, दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए, लेकिन ऐसा होता हुआ भी तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में अब जब फ्रांस ने झटका दिया है तो उसके सीईओ ने अपना स्टेटमेंट भी दिया है। क्या कुछ कहा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। टोटल एनर्जीज के सीईओ पैट्रिक पॉयन ने अपने बयान में कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों पर अडानी ग्रुप से स्पष्टता न आने तक हमने इस हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को रोक दिया है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट की घोषणा तो कर दी गई थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। अब इस मामले में पूरी स्पष्टता जब तक नहीं आ पाएगी तब तक इन्वेस्टमेंट को होल्ड पर डाला जाएगा। टोटल एनर्जी के सीईओ के इस बयान के बाद वापस ट्रैक पर आते अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दूसरी तरफ भारत में भी गौतम अडानी को लगातार झटके लग रहे हैं। हाल ही में आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। चेन्नई में गौतम अडानी की तेल की सबसे बड़ी टैंकर है, उस टैंकर को ही तोड़ने के लिए आदेश दिया गया है, उस पाइपलाइन को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि इसका निर्माण अवैध तरीके से हुआ है, नियमों को ताक पर रखकर ही बनाया गया है। एनजीटी इसके खिलाफ पहले से ही मामला उठाए हुए था और एनजीटी के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के हक में फैसला देते हुए कहा कि नहीं, अडानी गलत कर रहे हैं, इनके तेल टैंकर को यहां से तोड़कर हटाइए। अब वहां पर तेल टैंकर टूटने के रूप में झटका मिलेगा, क्योंकि यह सबसे बड़ा टैंकर माना जा रहा था गौतम अडानी का। इसके अलावा हिमाचल में भी तेल फैक्ट्री पर, उसके गोदामों पर, यानी अडानी बिल्मर का जो तेल का फैक्ट्री है, गोदाम है, वहां पर एक्साइज विभाग ने रेड मारी थी। छापेमारी में टैक्स में गड़बड़ी की आशंका बताई गई है और इसको लेकर भी वहां जांच जारी है। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब से आई है तब से अडानी को वहां दिक्कत होने लगी है। जब तक भाजपा सरकार थी वो सुरक्षित और संरक्षित माने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, अडानी की 7 कंपनियां वहां पर काम कर रही हैं, जिसमें से अडानी बिल्मर पर अभी छापेमारी हुई है। इससे पहले जो उनकी सीमेंट की कंपनियां हैं वहां पर काम बंद चल रहा है। वो इसलिए काम बंद चल रहा है क्योंकि वहां पर वर्कर्स के साथ पंगा हुआ है और सरकार इस मामले में बीच में हस्तक्षेप करना चाहती है, लेकिन अडानी अपने अड़ियल रवैये पर टिका हुआ है, जिसके चलते अडानी ग्रुप पर लीगल कार्रवाई को लेकर भी सरकार प्लानिंग कर रही है। इस तरीके की खबरें जैसे जैसे अडानी के बारे में सामने आ रही हैं, अडानी मुश्किल में फंसते दिखाई पड़ रहे हैं। विदेशों में क्रेडिट स्विस बैंक ने इन्हें तो मार्जिनल लोन देने से भी मना कर दिया, क्योंकि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब होती चली गई है और शेयर मार्केट में जितना बड़ा नुकसान हुआ तो मार्जिनल कॉल तो आया है, मार्जिनल कॉल पे अब ये पैसा कैसे उठाएंगे जब तक उतना पैसा फिर से वो वहां पर डालेंगे नहीं। तो इस तरीके से लगातार गौतम अडानी पर एक के बाद एक झटके पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसी बड़ी जांच गौतम अडानी पर नहीं बिठाई गई है, लेकिन सेबी ने कहा है कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, करीब करीब 11,000 हैं, उन सबको भी अब अपना डिटेल देना होगा। कस्टोडियन बैंक उनके स्वामित्व का डिटेल पता करके सेबी को भेजें। अगर ऐसा नहीं होगा तो मार्च के बाद उनको ट्रेड करने नहीं दिया जाएगा सेबी में, यानी एनएसई और बीएसई पर वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, उनको अपना पैसा लिक्विडेट करके निकालना पड़ेगा। तो गौतम अडानी के ऊपर आरोप यही है कि उनके मॉरिशस बेस्ड कई सेल कंपनियां हैं जो फर्जी तरीके से इसमें शेयर मार्केट में शेयर मैनिपुलेशन कर रही हैं। इसी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि गौतम अडानी इतना झटका एक साथ कैसे डील करेंगे, कैसे अडानी ग्रुप अपने आप को पाक साफ भी साबित कर पाएगा, क्योंकि एक के बाद एक कई गंभीर आरोपों से अडानी ग्रुप पूरी तरीके से हिला हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।